क्रिसमस का त्योहार आया, ईसाई मजहब के लोग मना रहे, ठीक है उनका मजहब है, लेकिन हमारी शरीयत क्या कहती है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, ना तो वो किसी का बेटा है ना उसका कोई बेटा है। क्रिसमस मनाने वाला तो ये अकीदा रखता है कि आज के दिन अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ है, नऊजुबिल्लाह। और मुसलमान बेचारा अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए और अपने आप को मानवतावादी साबित करने के लिए ये क्रिसमस की मुबारकबाद देता है और उसमें शामिल होता है। कितने मुसलमान बच्चे सांता क्लॉस बनते हैं और उनकी नकाब पहने हुई मुसलमान माँ अपने सांता क्लॉस बने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, होना तो ये चाहिए था कि हम इस शिर्क से अगर रोकने की क्षमता रखते तो हम रोकने की कोशिश करते। हम रोक नहीं सकते तो कम से कम बुरा समझते, मगर हम बुरा कहाँ समझ रहे हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो साथ दे रहे हैं। इसका मतलब कि तौहीद की गैरत हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह की गैरत हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह को गाली दी जा रही है, अल्लाह को बुरा भला कहा जा रहा है, अल्लाह का बेटा बनाया जा रहा है और हम मुबारकबाद दे रहे हैं, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम उनके साथ शामिल हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा ने यह सबक दिया है कि मुसलमान अगर हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, अल्लाह को बुरा भला कहा जाए तो तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए, रसूल को बुरा भला कहा जाए तो तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए। हजरत आयशा कहती हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जवाब दिया, ऐ यहूदियों तुम पर अल्लाह की लानत आए, तो मेरे नबी को बुरा भला कहे। अभी लखनऊ के अंदर क्रिसमस का त्योहार हमारे ईसाई मजहब के लोग मना रहे थे, उनके चर्च के पास दूसरे मजहब के लोग आए और वहां पे हुड़दंग मचाने लगे, बदतमीजी करने लगे। माफ कीजिए, हालांकि वो लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये बदतमीजी कि किसी दूसरे मजहब के त्योहार के मकाम पे जाकर अपने मजहब की का जो है प्रचार करना और वहां चीखना चिल्लाना, ये अखलाक के भी खिलाफ और मानवता के भी खिलाफ है। आज मुल्क में नफरत का माहौल इस कदर बढ़ चुका है कि आज कभी मस्जिदों के सामने, कभी चर्च के सामने और कभी किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह के सामने जाकर इस तरीके की बदतमीजी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल किब्रु बतरुल हक़ व गम्तुन नास, तकब्बुर ये है कि तुम हक बात को कबूल न करो, सच्चाई को कबूल न करो। तुम्हारे सामने सच्चाई पेश की जाए, हक बात पेश की जाए और फिर भी तुम हक बात को कबूल न करो, ये तकब्बुर है। व गम्तुन नास, और तुम लोगों को हकीर समझो, लोगों को अपने से छोटा समझो, लोगों को के ऊपर अपने आप को ऊंचा समझो, सुपीरियर समझो, ये तकब्बुर है और इस तकब्बुर को अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो नरम चलते, ये उनकी पहली पहचान। दूसरी पहचान, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और रहमान के बंदों की दूसरी पहचान ये है, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं, जब जाहिल उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, जब जाहिल उनसे बातचीत करते हैं और जहालत पर उतर जाते हैं, तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, वो शेर का जवाब सवा शेर से नहीं देते, वो जाहिल का जवाब खामोशी से देते हैं, वो सलाम कह करके आगे गुजर जाते हैं। भाई हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज तो यही है कि हम किसी से कम थोड़ी, उसने हमें कैसे बोल दिया, उसने हमें कैसे उल्टा सीधा बोल दिया, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम तो शेर का जवाब सवा शेर से देंगे। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मेरे स्पेशल बंदे ऐसे हैं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो जाहिल का जवाब जहालत से नहीं देते, वो गलत का जवाब गलत से नहीं देते। हमारी अक्सर लड़ाई क्यों होती है? हमारी रिश्तेदारियों में जो फूट पड़ती है, जो दुश्मनी होती है, क्यों होती है? उसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने अपनी लड़की की शादी में मुझको नहीं बुलाया, उसने अपने यहाँ दावत में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाया। एक होता है। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, युसीऊना इलैया, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं उनके साथ अच्छा मामला करता हूँ, वो मेरे साथ जहालत का मामला करते हैं, मैं उनके साथ नरमी का मामला करता हूँ, वो मेरे साथ सख्ती का मामला करते हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जब तक तू इस हाल में, जिस हाल में तू बता रहा है, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता बराबर तेरी मदद करता रहेगा, और जब तक तू ऐसा काम कर रहा है, तू अपने उन रिश्तेदारों के मुंह में जहन्नम की राख भर रहा है, जहन्नम की आग भर रहा है, क्योंकि वो तेरे नरमी के मुकाबले में सख्ती करके और तेरे एहसान के बदले बदसलूकी करके वो जहन्नम के हकदार बन रहे हैं, लेकिन तू जन्नत में अपना ठिकाना बना रहा है। ये इस्लाम का अखलाक है। कयामत के दिन पहला सवाल यह नहीं होगा कि आप कितना पैसा कमाते थे, आपके बच्चे कितने थे, आपकी बीवी कैसी थी, आपका परिवार कैसा था।
दुनिया का पहला सवाल क़यामत के दिन क्या होगा? इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। बंदे से पहला सवाल नमाज के बारे में। नमाज के बगैर जन्नती जन्नत में नहीं जाएगा, और बेनमाजी इसी बेनमाजी होने की वजह से जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए? तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया था तुम जहन्नम में चले आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो जहन्नमी जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को नमाज से बहुत मोहब्बत थी। नबी जब टेंशन में होते थे तो बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून अता करो। मेरे नबी जब टेंशन में होते थे नमाज में खड़े हो जाते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। नमाज के जरिए बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। मेरे नौजवान भाइयों, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे करके बैठे हैं और रिजल्ट के इंतजार में हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी टेंशन हो, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा तो करो, अल्लाह के आगे अपना सर तो झुकाओ, अपने रब से सजदे में मांग लो जो मांगना है। और खास तौर से रात में अगर टाइम मिले तो तहज्जुद की नमाज पढ़ दो मेरे भाइयों, और तहज्जुद की नमाज में सजदे में मांग लो अल्लाह से जो मांगना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब अगर होता है तो सजदे की हालत में होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मदरसे में, स्कूल में, 50,000 60,000 रुपया महीना तनख्वाह है, मगर उनकी नीयत में इतनी कंजूसी है, 10 रुपये की चाय पिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहे तो कार खरीद सकते हैं, मगर वो अपने घर से मदरसा या स्कूल साइकिल चला के जाते हैं। यानी एक इंसान 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसके मुकाबले में ये 50-60,000 रुपया महीना कमा रहा है। इसका लाइफ स्टाइल और अच्छा होना चाहिए, मगर ये और कंजूस होता चला जाता है। याद रखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला आपको नेमत देता है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, तो आपकी वेशभूषा से, आपके कपड़े से, आपकी ड्रेस से ये पता लगना चाहिए कि हाँ अल्लाह ने आपको नवाजा है। ये इस्लाम में कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप पैसे वाले हैं और फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहने। इस बात की इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने उसको पसंद नहीं किया है। नबी ने पसंद क्या किया है? जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी है तो वह नेमत आपके ऊपर नजर आनी चाहिए। एक मरतबा हजरत उमर आते हैं अल्लाह के नबी के कमरे में। नबी का कमरा है, एक चटाई बिछी हुई है, एक लकड़ी का प्याला रखा हुआ है, किनारे थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरा हुआ है। यही नबी का पूरा कमरा है और यही नबी की कुल कायनात है। कोई फर्नीचर नहीं, कोई मसेरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई नरमो नाजुक तकिया नहीं। नबी के कमरे में ये छोटी छोटी चीजें हैं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके चहेते हैं, हम सबके महबूब हैं, और आप ऐसी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। हाय अल्लाह के नबी, हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ये हमको मुनासिब नहीं लग रहा। बादशाह, दुनिया के बादशाहों की आपके सामने क्या औकात है? कैसर और किसरा तो अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप ऐसी मामूली चटाई पर लेटते हैं और ऐसी सिंपल जिंदगी आप गुजर करते हैं। आपने फरमाया, ऐ उमर, अमा तरदा अन तकून लहुमुद दुनिया, ऐ उमर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि कैसर और किसरा को दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, दुनिया की नेमतें मिल जाएं, व तकून लना अल आखिरा, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से नवाज दे। ऐ उमर, तुम्हारा नबी दुनिया बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारा नबी आखिरत बनाने के लिए आया। मेरे भाइयों, उसी नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। हम और आप गौर करें, 24 घंटे को हम डिवाइड करें कि 24 घंटे में कितने घंटे हम दुनिया को देते हैं और कितने घंटे आखिरत को देते हैं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सोचो, बच्चों के लिए ये जमीन बना दिया, ये जायदाद बना दिया,
ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में इतना बैलेंस बना दिया, इतना पैसा बीवी को दे दिया, इतना पैसा बच्चों के लिए बना दिया। कब्र की जिंदगी के लिए आपने क्या किया? आखिरत की जिंदगी के लिए आपने क्या किया? कयामत के दिन को अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है? रहमान के खास बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर जागते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआएं करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो चिपक जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो छोड़ने वाला नहीं है, जहन्नम की अजाब तो जान छोड़ने वाला नहीं है। आज 2-4 लाख रुपया हमने मस्जिद में दे दिया, 2-4 लाख रुपया हमने मदरसे में दे दिया, कोई जलसा करा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, कोई यतीमों की मदद कर दी, तो हम उतने ही पर बड़े फख्र से, बड़े गुरूर से हम अपने आप को समझते हैं कि साहब हमने तो बहुत बार तीर मार लिया, अब तो जन्नत हमारे बाप की हो गई। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का तकब्बुर है कि इंसान अपनी नेकियों को, अपने नेक अमाल को अपनी नजात के लिए फाइनल समझे कि हाँ मैंने नेकी कर ली तो मेरी नजात हो गई। इंसान को नेकी करके भी डरना चाहिए, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसकी नेकी कबूल की है। नमाजी बन गए आप, माशाअल्लाह, चेहरे पर शरई दाढ़ी आ गई, माथे पर सज्जे का निशान आ गया, मगर जबान पर गाली है, बदतमीजी है, धोखाधड़ी है। बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद और माथे पर सज्जे का निशान होने के बावजूद अगर आपका अखलाक गड़बड़ है तो कयामत के दिन मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक, अल्लाह के मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर अगर सबसे भारी और सबसे वजनदार अगर कोई चीज होगी तो वह इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अपने अखलाक को बेहतर बना लो, इंशाअल्लाह कयामत के दिन आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह के मीज़ान अमल पर आप कामयाब हो जाओगे। आज हालात ये हैं, 8-8, 9-9 साल के लड़के और लड़कियों को ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब हमारे नौजवानों को बेहया बना रहा है। और हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है, ये नई नस्ल बेहया बन रही है, ये वक्त के पहले बालिग हो रही है, ये टाइम के पहले एडल्ट हो रही है, और ये हर एतबार से शर्म हया से दूर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमीया, हया और ईमान दोनों का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, जब ईमान निकलता है तो हया निकल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम हया वाले बने, हम शर्म वाले। रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं, ना बखीली करते हैं, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो ना तो कंजूस होते हैं, ना बखील होते हैं, और ना ही दौलत होने के बावजूद, ना तो दौलत होने के बावजूद कंजूस होते हैं, ना दौलत का मिस यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, ना कंजूसी। हमारे समाज में दोनों तरीके के लोग होते हैं। बाज लोग इतने बड़े कंजूस हैं, बहुत पैसा है, लेकिन ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनते। बीवी बेचारी तरसती रहती है, कह रहे मुझे फला कपड़ा दिला दो, फला साड़ी दिला दो, फला सूट दिला दो, इसके बाद बहुत पैसा है, मगर नीयत इतनी खराब है, बीवी बेचारी वो रोती रहती है और ये बीवी का भी पता नहीं। बच्चे तरस जाते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, ये कंजूस अपनी दौलत को सजा सजा के रखता है, जमीनें खरीदता है, जायदाद खरीदता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जमीनें, ये जायदादें आपके मरने के बाद ये दूसरों के हाथ लग जाएंगी। जब तक आप जिंदा हैं, अगर अल्लाह ताला पैसा दे रहा है, अपने शरीर पर भी खर्च करो, अपने जिस्म के ऊपर भी खर्च करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बच्चों को अच्छा खिलाओ, अगर मौका मिले थोड़ा दुनिया भी घूमो, थोड़ा तफरीह भी करो, थोड़ा अच्छी जगहों पर अपने बाल बच्चों को लेके जाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उम्रा भी कर लो, हज भी कर लो। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी कितने दिन साथ देगी हम नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं कब कौन सी बीमारी आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, और कब इंसान मर जाए, हम नहीं जानते। मेरे प्यारे साथियों, ऐ इंसान, जरा तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर, जरा तू अपनी सृष्टि के ऊपर गौर कर, अपनी तख्लीक के ऊपर गौर कर। तू पैदा कैसे किया गया? तू एक मनी के कतरे से, एक स्पर्म की बूंद से तुझको पैदा किया गया, और फिर तू एक जमा हुआ खून बन गया, फिर तू गोश्त का लोथड़ा बन गया, फिर तू जीता जागता इंसान बन गया। ऐ इंसान, एक हकीर पानी के कतरे से पैदा होने वाले इंसान, तू अपनी जात पर गुरूर क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है? इंसान किस बात पर तकब्बुर करता है? अगर इंसान को अपनी दौलत पर तकब्बुर है तो इंसान याद रखे, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दौलतमंद आए, बहुत बड़ा दौलत वाला था कारून, इतनी दौलत थी कारून के पास के कुरान कहता है, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा।
हमने कारून को इतनी दौलत दी थी, इतना खजाना दिया था कि कारून के खजानों की चाबियों को बहुत सारे पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते। अंजाम क्या हुआ कारून का? कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, बड़ा तकब्बुर था। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, हमने कारून को जमीन में दसा दिया, हमने कारून के महल को जमीन में दसा दिया, हमने कारून के खजाने को जमीन में दसा दिया। अपनी सारी दौलत के साथ कारून जमीन के अंदर दसा दिया गया। कभी दौलत पर गुरूर मत करना मेरे, ये दौलत आज है कल नहीं होगी। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग आज भिखारी बन गए, आज दूसरों के मोहताज बन गए, और जो कल तक भिखारी थे, फकीर थे, आज वो करोड़पति बन गए। ये रसूल जर्रा बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा, अहंकार होगा, घमंड होगा, गुरूर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, हमें से हर इंसान चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, हर इंसान चाहता है उसका जूता अच्छा हो, अच्छा जूता पहन के निकले, अच्छा कपड़ा पहन के निकले। अब किसी दूसरे को देख करके अगर अपने आप को बड़ा समझ लिया तो ऐ अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। एक जरा सा तकब्बुर पैदा होगा और इंसान जहन्नम में चला जाएगा। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा कपड़ा ना पहने, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा जूता ना पहने। आपने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ताला खूबसूरत है, साहिब जमाल है, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। कभी गौर कीजिए अल्लाह ताला की कायनात कितनी खूबसूरत है। ज्यादा दूर न जाइए, आप अपने गांव में निकल जाइए, खेतों और खलियानों पे जाके देखिए, गंगा के किनारे जाके जरा देखिए सूरज के डूबने का मंजर, जरा किसी नदी और पहाड़ के करीब जाके देखिए, दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला के क्रिएशन की खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत की खूबसूरती के आगे दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है। अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है। आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल किब्रु बतरुल हक़ व गम्तुन नास, तकब्बुर ये है कि तुम हक बात को कबूल न करो, सच्चाई को कबूल न करो। तुम्हारे सामने सच्चाई पेश की जाए, हक बात पेश की जाए और फिर भी तुम हक बात को कबूल न करो, ये तकब्बुर है। व गम्तुन नास, और तुम लोगों को हकीर समझो, लोगों को अपने से छोटा समझो, लोगों को के ऊपर अपने आप को ऊंचा समझो, सुपीरियर समझो, ये तकब्बुर है और इस तकब्बुर को अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो नरम चलते, ये उनकी पहली पहचान। दूसरी पहचान व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और रहमान के बंदों की दूसरी पहचान ये है जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं, जब जाहिल उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, जब जाहिल उनसे बातचीत करते हैं और जिहालत में उतर जाते हैं तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, वो शेर का जवाब सवा शेर से नहीं देते, वो जाहिल का जवाब खामोशी से देते हैं, वो सलाम कह करके आगे गुजर जाते हैं। भाई हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज तो यही है कि हम किसी से कम थोड़ी, उसने हमें कैसे बोल दिया, उसने हमें कैसे उल्टा सीधा बोल दिया, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम तो शेर का जवाब सवा शेर से देंगे। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मेरे स्पेशल बंदे ऐसे हैं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो जाहिल का जवाब जिहालत से नहीं देते, वो गलत का जवाब गलत से नहीं देते। हमारी अक्सर लड़ाई क्यों होती है? हमारी रिश्तेदारियों में जो फूट पड़ती है, जो दुश्मनी होती है, क्यों होती है? उसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने अपनी लड़की की शादी में मुझको नहीं बुलाया, उसने अपने यहाँ दावत में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाया। यही तो होता है। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, युसीऊना इलैया, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं उनके साथ अच्छा मामला करता हूँ, वो मेरे साथ जहालत का मामला करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का मामला करता हूँ, वो मेरे साथ सख्ती का मामला करते हैं। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, जब तक तू इस हाल में, जिस हाल में तू बता रहा है, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता बराबर तेरी मदद करता रहेगा, और जब तक तू ऐसा काम कर रहा है, तू अपने उन रिश्तेदारों के मुंह में जहन्नम की राख भर रहा है, जहन्नम की आग भर रहा है, क्योंकि वो तेरे नरमी के मुकाबले में सख्ती करके और तेरे एहसान के बदले बदसलूकी करके वो जहन्नम के हकदार बन रहे हैं, लेकिन तू जन्नत में अपना ठिकाना बना रहा है। ये इस्लाम का अखलाक है।
इस्लाम के अंदर इस जहालत की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम जाहिलों का मजहब नहीं है, इस्लाम बदतमीजी का मजहब नहीं है, इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम किरदार का नाम है, इस्लाम कैरेक्टर का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, जाहिल का जवाब भी आपको जहालत से नहीं देना है, गाली का जवाब भी आपको गाली से नहीं।